नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात आजम का बगावती चैप्टर अखिलेश के लिए चुनौती बना खजूर फैक्टर, क्योंकि जो बगावत आजम खान के कुर्बे ने दिखाई है, आज उसका सबसे बड़ा ट्रेलर सामने आया है। क्योंकि रविवार को समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए थे, लेकिन आजम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन आज जब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम आजम से मिलने पहुंचे तो साफ हो गया कि आजम की तबीयत नहीं बल्कि मूड खराब है। इसे मेरे बगल में दिख रही इस तस्वीर से भी आप समझ सकते हैं, जो ये बता रही है कि आजम से जेल में जाकर कोई भी मिल सकता है सिवाय समाजवादी पार्टी के। और अब सवाल बड़ा है कि क्या वाकई आजम खान ने समाजवादी पार्टी से तौबा कर ली है, और क्या आजम खान जेल से बाहर आकर बड़ा धमाका करने वाले? आजम का अदावती इजहार, द ग्रेट समाजवादी वॉर। चुनौती बना खजूर फैक्टर, आजम का बगावती चैप्टर। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। अखिलेश से किनारा, आजम को प्रमोद का सहारा। सियासत की सबसे बड़ी आजमाइश, पूरी होगी आजम की ख्वाहिश। जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सीतापुर जिला कारागार पहुंचता है तो उनसे आजम खान नहीं मिलते हैं। जितनी मुश्किल अखिलेश यादव की भाजपा ने नहीं बढ़ाई, उससे कहीं ज्यादा टेंशन आजम खान ने दे दी, क्योंकि सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा सियासी खेल किया है कि समाजवादी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो आजम खान रूपी चैप्टर से कैसे निपटे, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी आजम खान को अपना नेता बता रही है, समाजवादी पार्टी उनके साथ, देखिए वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी। समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान है और आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी। अब उसी समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, जिसका सबसे जीता जागता सबूत है कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन और आजम खान की सीतापुर जेल में हुई मुलाकात। देखिए, आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। काफ़ी देर उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। क्योंकि एक दिन पहले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे थे, लेकिन आजम ने बीमारी का बहाना बनाकर उनसे मिलने से मना कर दिया। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आजम खान ने अपनी बीमारी का कारण बताकर मिलने से मना कर दिया है। लेकिन जब प्रमोद कृष्णम सीतापुर जेल पहुंचे तो आजम ने बिना देर लगाए प्रमोद कृष्णम को मिलने बुला लिया। लेकिन इस दौरान प्रमोद कृष्णम ने आजम खान को गीता भेंट की तो आजम ने प्रमोद को खजूर खिलाया। अब यही खजूर समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि आजम खान और प्रमोद कृष्णम की इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि आजम ने समाजवादी पार्टी से सच में तौबा कर ली है, और अब बिना कुछ कहे ये बता दिया है कि उनके दरवाजे समाजवादी पार्टी को छोड़कर सबके लिए खुले हैं। आजम खान को लेकर कई नेता उनसे मिलने के लिए इस समय सीतापुर जिला कारागार पहुंच रहे हैं। कुछ से तो आजम खान मिल ले रहे हैं, कुछ को वो बैरंग लौटा दे रहे हैं। इसके पीछे भी कोई नया समीकरण बताया जा रहा है। सबसे पहले आजम खान से मिलने के लिए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहुंचे थे, उनसे आसानी से आजम खान मिल जा रहे हैं। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सीतापुर जिला कारागार पहुंचता है तो उनसे आजम खान नहीं मिलते हैं। मतलब एकदम साफ और सीधा है। आजम खान की बगावत में अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ लगा दिया है। पहली चुनौती आजम खान और उनके कुनबे की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी है और अखिलेश यादव की इमेज एक ऐसे नेता की बन गई है
जो वोट तो चाहता है लेकिन बदले में कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि बार बार आजम खान के कुनबे की तरफ से ये बात कही गई है कि आजम खान के लिए अखिलेश ने कुछ नहीं किया। और जो नेता आजम खान और उनके परिवार से मिले वो भी आजम खान और उनके बड़े कद का गुणगान करते दिखे। और आप दूसरे पहलू में रखते हैं कि मोहम्मद आजम खान साहब से जेल में मिलने महज देखभाल गए क्या अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि आजम खान साहब कैसे बाहर, क्या ये मानिएगा? समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करती या संघर्ष करती दिख नहीं रही है, ये दुर्भाग्य है। मुलाकात यही भी उन्होंने बताया कैसे कैसे जो मुकदमे दर्ज तो यार उनके स्वास्थ्य के बारे में, वेदांता में जिस तरह से उनके जब एक उनको उम्मीद थी कि प्रशासन की तरफ से उनको एक राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पाई और अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है। दूसरी चुनौती शिवपाल यादव की है, क्योंकि एक बार फिर यादव वोट पर सिंधमारी का संकट मंडराने लगा है। जो शिवपाल यादव पहले सिर्फ अखिलेश यादव पर हमलावर थे, वो अब अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव पर बोलने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती यादव मुस्लिम गठजोड़ की है, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी को पहली बार 32% से ज्यादा वोट मिला। लेकिन आजम खान और शिवपाल यादव की बगावत ने इस पर भी संकट के बादल मंडरा दिए हैं। लेकिन जानकारों की माने तो बड़ा धमाका अभी बाकी है, क्योंकि जिन 72 केस में आजम पिछले 26 महीने से जेल में बंद है, उनमें से 71 में उन्हें जमानत मिल चुकी है और अब सिर्फ एक केस बाकी है। मतलब आजम कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं और फिर वो कौन सा धमाका करेंगे, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर आजम कहां जाएंगे, क्योंकि आजम खान से जेल में मिलने वालों की होड़ मची है। वो भी मिलने जा रहे हैं जो कभी उनका नाम तक नहीं लेते थे। मतलब आजम खान को ऑफर देने वाले कई हैं, लेकिन आजम किसका ऑफर कबूल करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिसका भी करेंगे उसमें नुकसान अखिलेश यादव का ही है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट की एकजुटता के सहारे सपा पहली बार 32% वोट तक पहुंची, वो आजम की वजह से खिसक सकता है। आजम जेल से बाहर आएंगे तो किसके साथ जाएंगे? आजम की डिमांड हाई, कब खत्म होगी बगावत की लड़ाई? यूपी चुनाव के दौरान जिस आजम खान का कोई नाम नहीं लेना चाहता था, आज हर किसी की जुबान पर उन्हीं का नाम है, क्योंकि जब से आजम खान और उनके कुनबे ने समाजवादी पार्टी को बगावती तेवर दिखाए हैं, तब से सीतापुर की जेल में मिलने वालों की वेटिंग लगी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मिल चुके हैं, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी मिल चुके हैं, और जो भाजपा पूरे चुनाव के दौरान आजम खान का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलती रही, उसके नेता भी आजम खान से मिलना चाहते हैं। लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद आजम खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। दरअसल उनके करीबी ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आजम खान और मुसलमानों की उपेक्षा कर रहा है। चर्चा ये भी है कि आजम खान बहुत जल्द समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। चूंकि आजम खान मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा है और बड़े नेता हैं, इसलिए सारे दल उन पर दांव लगा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि आजम समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के ही रहेंगे। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की अखिलेश यादव ने। मैंने पहले कहा था कि मुलायम सिंह होते तो वो जाकर के जरूर मिलते आजम खान से। आजम खान भी अगर मैं उधर जाऊंगा तो मिलूंगा। और जो नहीं मिल पा रहे हैं वो आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर जा रहे हैं। मतलब आजम खान से मिलने, उनके साथ दिखने, उनका नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला करने की होड़ मची है। और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि वो भी आजम खान के साथ है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आजम खान का नया ठिकाना कहां होगा, क्योंकि सबसे पहले आजम खान को ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चिट्ठी भेजकर शामिल होने का न्योता दिया था। आजम खान साहब हमारे बड़े भाई हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी बड़े भाई हैं, वो पार्टी परिवार के सदस्य हैं। तो क्या नाम है, वो आएंगे तो हमारे लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी।
और मुझे उम्मीद भी है कि वो ज़रूर आए। इसके बाद जैन चौधरी रामपुर पहुंचे थे, जहां जैन चौधरी ने अब्दुल्ला आजम और पूरे कुनबे से मुलाकात की थी। साथ ही यहाँ आजम खान जी जो बहुत सीनियर नेता हैं, रिस्पेक्टेड नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और जिस परिवार के ताल्लुकात मेरे परिवार से 3 पीढ़ी के हैं। लेकिन जेल जाकर आजम खान से मिलने वालों में सबसे पहला नाम शिवपाल यादव का था, जिनकी जेल में आजम से करीब 1.5 घंटे तक बात हुई। तो इस पर जरूर विचार करेंगे और आजम भाई की सभी बातों को हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। शिवपाल की मुलाकात के बाद जेल जाकर आजम खान से मिलने वालों की होड़ मच गई, क्योंकि शिवपाल यादव के बाद ही प्रमोद कृष्णम भी आजम से मिलने पहुंचे। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है। आजम खान साहब ने मेरी दी हुई गीता को स्वीकार किया और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत जल्दी आजम खान साहब जब अदालत के आदेश पर जेल से बाहर आएंगे तब उनसे मैं दोबारा मुलाकात करने आऊँगा। और अब कई और नेता हैं जो आने वाले वक्त में जेल जाकर आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। मतलब आजम खान के पास ऑफर ही ऑफर है, लेकिन वो किसका ऑफर कबूल करेंगे इस पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि आजम खान ने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को बैरंग लौटाकर साफ कर दिया है कि वो जहां भी जाएंगे लेकिन लौटकर सपा में नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात जयंत के मंथन, माया के चिंतन और अखिलेश की टेंशन की, क्योंकि जहां एक तरफ आजम की बगावत ने अखिलेश की समाजवादी पार्टी में तूफान ला दिया है, तो वहीं मायावती मुस्लिम दलित गठजोड़ को फिर से मजबूत करने की रणनीति बना रही है। क्योंकि आजम खान के पूरे प्रकरण पर माया की नजर है, तो वहीं जैन चौधरी हार पर मंथन कर अपने लिए भविष्य की राह बना रहे हैं। हार के बाद रालोद का मंथन, दूर होगी साइकिल की टेंशन। मुस्लिम दलित का गठजोड़, मायावती का पुराना प्रयोग। समाजवादी पार्टी में आजम खान नाम का तूफान मचा है, लेकिन मायावती को इस तूफान में अपने लिए नया मौका नजर आ रहा है कि यूपी में मिली अब तक की सबसे बुरी हार ने मायावती को भी बेचैन कर दिया है। मायावती फिर से मुस्लिम दलित वोट का गठजोड़ बनाने में लगी है। उनकी नजर आजम खान जैसे नेताओं पर है, क्योंकि जब से आजम खान का कुनबा सपा से बागी हुआ है, तब से मायावती हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बसपा के थिंक टैंक का मानना है कि अगर 2024 में कुछ बड़ा करना है तो फिर दलित वोट के साथ मुस्लिम वोट को जोड़ना होगा, क्योंकि जब यूपी चुनाव के नतीजे आए थे तब मायावती ने कहा था कि अगर मुस्लिमों ने सपा की जगह उन्हें वोट दिया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है। अब मायावती सपा में छिड़ी बगावत का फायदा उठाकर बड़ा खेल करने की कोशिश में है। हालांकि मायावती इसमें अकेली नहीं है, कई और राजनीतिक दल आजम को अपने पाले में लाकर मुस्लिम वोट को साधने में लगे हैं। इसमें एक नाम सपा की सहयोगी रालोद का भी है, जिसे जानकर अखिलेश यादव के लिए बड़ी टेंशन मान रहे हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट सपा से छिटका तो साइकिल की राह और मुश्किल हो जाएगी। के साथ अगर बात करें तो आरएलडी ने अब ये तय किया है कि वो व्यापक सदस्यता अभियान चला करके न सिर्फ पार्टी को मजबूत करेगी बल्कि अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को भी मजबूत करने का काम करेगी। वहीं दूसरी अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी अब मुस्लिम और दलित गठजोड़ के साथ आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ उसमें विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार हुई, मात्र 1 सीट से उसे संतोष करना पड़ा। इसके बाद अब बीएसपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में फिर से रिवाइव किया जाए। इसी कड़ी में अगर बात करें तो बीएसपी अभी रणनीति बना रही है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलितों का गठजोड़ किस तरीके से किया जाए जिससे कि आने वाले चुनावों में बड़ी सफलता हासिल की जा सके। क्योंकि जहां अखिलेश चुनौतियों से निपट रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी में मिली हार पर मंथन कर 24 के स्क्रिप्ट लिखने में लगी है।
क्योंकि दिल्ली में जयंत चौधरी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें पार्टी से सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई और अब अगले हफ्ते जयंत चौधरी विधानसभा के सभी उम्मीदवारों के साथ एक और बैठक करने वाले हैं। मतलब जो जीते उनसे भी और जो हारे उनसे भी। हालांकि इस बैठक में सपा से गठबंधन को मजबूत करने की अपील की गई, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या रालोद 2024 में सपा के साथ होगी, क्योंकि सपा में उठे बवंडर के बाद हर कोई मौके की तलाश में, फिर चाहे मायावती हो या फिर जयंत चौधरी। क्योंकि जहां मायावती को मुस्लिम दलित गठजोड़ से खुद को मजबूत करना है, वहीं जयंत मुस्लिम और जाट को साथ लाकर पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। और इन दोनों ही सूरत में नुकसान अखिलेश यादव का ही है, जो अभी तक आगे की रणनीति तय नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 25 अप्रैल है। महीने भर पहले इसी तारीख को योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में दूसरी बार भाजपा सरकार ने शपथ ली थी। पिछले 30 दिन में आखिर योगी सरकार 2.0 ने राम राज्य की दिशा में कितने कदम बढ़ाए, ये इस रिपोर्ट में देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 30 दिन की Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. 40 बड़े फैसले इस बार सरकार ने लिए हैं। इनमें सबसे पहला फैसला था सरकार गठन के तुरंत बाद हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 3 महीने के लिए मुफ्त राशन वितरण की योजना को आगे बढ़ाना, जिससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं 15 करोड़ लोगों को लाभ मिले। इसके बाद अगर देखें तो लगातार चाहे परिवहन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सभी के लिए अलग अलग फैसले लिए गए। आपको बताते हैं, योगी सरकार ने पहले 1 महीने में कई जनहित के फैसले लिए हैं, जिसमें मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया, मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की शुरुआत, श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, 2 अप्रैल से प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की, 100 दिन की कार्य योजना के लिए विभागों से प्रेजेंटेशन लिए, महिला सुरक्षा के लिए दोबारा एंटी रोमे स्क्वाड शुरू किया, सरकारी कर्मचारियों के लंच का समय का निर्धारण किया, अगले 6 महीने में 2,51,000 आवास बनाने का लक्ष्य तय किया, हनुमानगढ़ी से श्रीराम जन्मभूमि तक 4 लेन भक्ति पथ के निर्माण के निर्देश दिए, बुजुर्ग संत पुरोहितों पुजारियों के लिए कल्याण बोर्ड, प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी में बनेंगे भजन संध्या स्थल, 100 दिनों के अंदर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला, पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त, सभी 75 जिलों में पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन करने के निर्देश। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और इस लक्ष्य को ही लेकर के हम लोग काम करेंगे और गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। कि 1 महीने में हम लोगों का बहुत सारा समय प्रेजेंटेशन में लगा। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को हम लोगों को जानकारी हुई, जो अपने विभागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जितने विभाग हैं, क्योंकि सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से प्रेजेंटेशन हुआ, उससे एक दूसरे के विभाग के बारे में समझने का मौका मिला। मतलब 1 महीने में सरकार ने एक खाका खींच दिया है। वहीं एक सवाल छुट्टा पशुओं का भी है, जिसको लेकर चुनाव में खूब माहौल बनाया गया। हालांकि सरकार अब इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। 75 जिलों में एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर भी दे देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका लोकार्पण कराएंगे और वो जब जो नंबर है उस नंबर पर आप कॉल करेंगे। हालांकि छुट्टा पशुओं पर जो दावा सरकार ने किया है वो कितना पूरा होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।
क्योंकि एक महीने में किसी भी सरकार के काम का आकलन नहीं होता, लेकिन भविष्य में उसका मिशन क्या है ये जरूर समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।